फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निटिंग लवर्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये बहुत यूनिक सा ये स्वेटर बनाने का तरीका लेके आई हूँ। लेडीज़ कार्डिगन मैंने ये बनाया हुआ है। गर्ल्स के लिए ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। जीन्स के साथ बहुत अच्छा लगता है ये पहनने के बाद। और इसमें देखिए मैंने इस तरह से ये फ्लावर क्रोशिया से बना के अटैच करे हुए हैं। मल्टी कलर फ्लावर्स मैंने इसमें लगाए हैं। आप चाहें तो आप सिंगल कोई कलर के भी लगा सकते हैं। और इसमें मैंने देखिए पीछे की तरफ से भी ये फ्लावर्स लगाए हुए हैं। ये देखिएगा इस तरह से पूरा पीछे की तरफ से भी मैंने इसमें सारे ये फ्लावर ऐसे लगाए हैं। देखिए इस तरह से। और ये बहुत प्यारा लगता है। गर्ल्स के लिए ये स्वेटर बहुत अच्छा है। अगर आपको ये बनाना सीखना है तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा वूल वगैरह सब दिखाऊंगी कि कौन सा मैंने यूज़ करा हुआ है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस स्वेटर को बनाना। फ्रेंड्स, इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने ये वाला वूल लिया है। गंगा कंपनी का ये वूल है। देखिए ये है गंगा एक्रो वूल्स निटिंग यार्न इलाइट नाम से ये आया है। और इसकी जो मोटाई है ये बहुत ज़्यादा है। जैसे नॉर्मल वूल होता है वो इतना ज़्यादा मोटा नहीं होता है। ये वाला जो वूल है ये मोटा ज़्यादा है। तो ये जो है ये जल्दी जल्दी स्वेटर बन के तैयार हो जाता है इस वाले ऊन से। और ये मोटा है और गर्म भी है। तो आप अगर यही वाला वूल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए इसका नंबर ये है, शेड नंबर। और इसका देखिए आप पूरा देख सकते हैं इस तरह से ये आएगा। और इसमें जो सिलाई हम लेंगे वो भी मोटी लेंगे। और इसमें देखिए ये इतना मोटा वूल है। इसकी थिकनेस ज़्यादा है नॉर्मल वूल से। जैसे आपका 4 प्लाई वूल होता है उससे भी थोड़ी ज़्यादा ही थिकनेस है इसकी। तो ये वाला वूल ही आप लीजिएगा तो आपकी बहुत जल्दी जल्दी स्वेटर बन जाएगी। और इसमें सिलाई भी आप मोटी वाली यूज़ करेंगे। यूएस नीडल के हिसाब से ये देखिए ये 6 mm की यूएस नीडल है। और अगर आप मेटल वाली जो सिलाई होती है वो यूज़ कर रहे हैं तो आपको यूज़ करना है इसमें 7 नंबर की सिलाई। तो देखिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं इस स्वेटर को। देखिए फ्रेंड्स, इस स्वेटर को बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसका आगे का पार्ट बना रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले हमें फंदे डालने हैं। किसी भी मेथड से आप फंदे डाल सकते हैं जो भी आपको ईजी लगता हो। आपको 35 स्टिचेस इसमें कास्ट ऑन करने हैं। 35 फंदे डालने हैं अपनी सिलाई में। तो आप ऐसे करके फंदे डाल लीजिए। और अगर आपको इस मेथड को सीखना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपनी सिलाई में 35 स्टिचेस सबसे पहले कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब इसके फर्स्ट रो हमें कैसे बनानी है देखिएगा। अब यहाँ से आपको पहला फंदा उल्टा बुनना है, देखिए इस तरह से। और फिर आप ऊन को पीछे लेंगे, एक फंदा आप बनाएंगे सीधा। फिर ऊन आगे लेंगे, एक फंदा उल्टा और एक फंदा ऊन पीछे लेकर के सीधा बुनेंगे। फिर ऊन अपनी तरफ लेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर ऊन को पीछे लेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। इसी तरह से बुनते हुए आपको पूरी ये वाली रो कंप्लीट करनी है, एक फंदा सीधा एक उल्टा बनाते हुए। तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये पूरी रो कंप्लीट हो रही है। 3 फंदे बचे हैं। यहाँ पे हमने एक फंदा सीधा बनाया है। अब ऊन अपनी तरफ लेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे ऊन पीछे लेकर। फिर ऊन अपनी तरफ लेंगे, लास्ट का फंदा उल्टा आ रहा है तो इसे उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह से फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड नंबर की रो है। अब यहाँ से देखिए पहला फंदा सीधा आ रहा है और दूसरा फंदा उल्टा। तो जो भी आपके सिलाई में पहला फंदा आएगा उसे आपने बिना बुने स्लिप करना है। उसे बुनना नहीं है, बिना बुने स्लिप करना है। और दूसरा फंदा उल्टा आ रहा है तो इसे ऊन अपनी तरफ लेके आपको उल्टा बनाना है। फिर आपने ऊन पीछे लेना है। जो सीधा फंदा आपको दिख रहा है उसे आपने सीधा बुनना है। और उल्टा फंदा जो दिख रहा है उसे आपने उल्टा बुनना है। तो इस तरह से आप बुनते जाएंगे, निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल। तो इस तरह से बुनते हुए ये वाली रो भी आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से हमारी देखिए सेकंड रो भी कंप्लीट हो रही है। लास्ट के 3 फंदे बचे हैं। यहाँ पे हमने एक फंदा उल्टा बनाया है। अब ये वाला फंदा हमारा सीधा आ रहा है तो इसे सीधा बुनेंगे। और फिर एक फंदा उल्टा आ रहा है देखिए, तो इसे उल्टा बुनेंगे। और लास्ट का फंदा सीधा आ रहा है इस सिलाई में।
तो इस तरह से ये वाली रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है, 2 रोज़ हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल, इस तरह से हम इसे बुनेंगे। अब इसके बाद 3rd नंबर की रो में भी आपको ऐसे ही बुनना है, जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे वैसे ही बुनना है, बस पहला फंदा हर सिलाई का आप बिना बुने स्लिप करेंगे। तो इसमें देखिए ये वाला फंदा उल्टा आ रहा है इस सिलाई में, तो इसे बिना बुने आपने इस तरह से स्लिप कर लिया और फिर ऊन पीछे लेकर दूसरा फंदा सीधा दिख रहा है तो इसे सीधा बुनेंगे। इस तरह से आपको बुनते हुए इसकी 9 रोज़ या फिर 10 रोज़ आप कंप्लीट करेंगे। मैंने इसमें लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड से फंदे डाले हैं ना, तो इसमें मैं 9 रोज़ बनाऊंगी। अगर आपने किसी दूसरे मेथड से फंदे डाले हैं तो आप 10 रोज़ बना के इसकी बॉर्डर की कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ आगे की बुनाई कैसे होगी। देखिए इस तरह से हमारा ये बॉर्डर बना के हमने कंप्लीट कर लिया है। 1.5 इंच का ये हमने बॉर्डर बना लिया है। अब इसके बाद इसके आगे की देखिए बुनाई कैसे होगी। इसमें आगे आपको कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, आपको इसे प्लेन प्लेन बुनना है। पहला फंदा बिना बुने देखिए ऐसे स्लिप करेंगे, क्योंकि ये राइट साइड का पार्ट है आपका, तो पहला फंदा स्लिप करके उसके बाद हर फंदे को सीधा सीधा बुन के आपको राइट साइड की रो कंप्लीट करनी है। इस तरह से हर फंदे को आपने सीधा सीधा बनाते जाना है। ऐसे बनाते हुए आप इसकी पूरी वाली रो कंप्लीट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये रो कंप्लीट हो रही है। लास्ट के 2 फंदे बचे हैं, इन्हें भी आप ऐसे ही सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे दोनों फंदों को। तो इस तरह से हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है बॉर्डर के बाद की। अब हमारी आ गई है रॉन्ग साइड की रो। तो रॉन्ग साइड से आपको हर फंदे को उल्टा उल्टा बुनना होगा। पहला फंदा हमें बिना बुने स्लिप करना है, देखिए इस तरह से, और उसके बाद के हर फंदे को उल्टा उल्टा बुनना है रॉन्ग साइड में। तो इस तरह से उल्टा उल्टा बुन के ये वाली भी पूरी रो आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए हमारी रॉन्ग साइड की रो पूरी कंप्लीट हो रही है। लास्ट के 2 फंदे बचे हैं, इन्हें भी आपने इसी तरह से उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है दोनों फंदों को इस तरह से। तो ऐसे ही आपको प्लेन प्लेन बुनते जाना है, निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल, पूरा आगे की सिलाई पूरी सीधी। देखिए आपको इसी तरह से बुनते जाना है। राइट साइड के सारे फंदे सीधे और रॉन्ग साइड के सारे फंदे उल्टे बुनते हुए आपको इसकी 76 रोज़ पूरी कंप्लीट करनी है बॉर्डर के बाद से। यहाँ से जैसे आपकी ये भी ये 2 रोज़ देखिए हो गई है, ये आपको दिख रही होंगी 2 लाइंस। तो ऐसे ही आपको अभी 74 रोज़ आप और बनाएंगे तो आपका ये वाला आगे का पार्ट बनेगा। और फिर उसके बाद में गले की इसकी छटाई बताऊंगी किस तरह से होगी। तो आप इसकी पूरी मिला के बॉर्डर के बाद 76 रोज़ बना के पूरी कंप्लीट कर लीजिए। तो ये वाला पार्ट आप कंप्लीट करिए, उसके आगे मैं आपको बताती हूँ गले की छटाई। कि फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये अपना पूरा पार्ट बना के आगे का कंप्लीट कर लिया है एक पार्ट। तो ये जो है हमने रोज़ बनाई है, 76 रोज़ हमने कंप्लीट करी है। यहाँ से आप गिनेंगे, ये देखिए ये आपको दिख रही होंगी ये 1 रोज़ करके, तो आप गिनेंगे तो ये हो गई देखिए 2 4 6 8 10, ऐसे करके आप गिनेंगे तो ये पूरी मिला के यहाँ से यहाँ तक आपकी 76 रोज़ आपको दिखेंगी रॉन्ग साइड से जब आप गिनेंगे। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है इसकी लेंथ जितनी हमें बनानी थी। अब इसकी हम आगे का जो पार्ट है इसकी हम यहाँ से गले की घटाई करेंगे। तो ये देखिए आपका ये पार्ट है, इसको इस साइड से पहले हम राइट साइड से इसकी घटाई शुरू करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा पहले आपको सबसे पहला फंदा बिना बुने स्लिप करना होगा। अब आपकी ये 77 नंबर की रो है ये वाली जो है। तो आप पहला फंदा बिना बुने स्लिप करके आगे के जो 2 फंदे हैं इन्हें आपने देखिए इस साइड की राइट हैंड वाली सिलाई में बिना बुने ले लेना है। लेकिन आपको देखिए फंदा जैसा आप सीधा बुनते हैं उसमें सिलाई डालते हैं, ऐसे ही सिलाई डालेंगे और बिना बुने इधर ले लेंगे। फिर दूसरा फंदा भी इसी तरह से सिलाई डालेंगे जैसे सीधा फंदे में डालते हैं और इसे बिना बुने इधर ले लेंगे। अब इन दोनों फंदों को इधर ही रखेंगे राइट हैंड वाली सिलाई में, और ये जो आपकी उल्टे हाथ वाली सिलाई है इसे आपको नीचे की तरफ दोनों फंदों में डालना है। देखिए 2 फंदों में ऐसे डाल के अब इसके बाद आपको दोनों फंदों में ऐसे करके सीधे फंदे की तरह बुनेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। तो इस तरह से आपका एक फंदा कम हो जाएगा। अब इसके बाद के आगे के सारे फंदे आपको सीधे सीधे बुन के कंप्लीट करना है। हर फंदे को आपने सीधा सीधा बुन के जैसे आप बुनते जा रहे हैं आप इस रो को पूरी यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए पूरी। इस तरह से देखिए हमारी ये वाली पूरी रो कंप्लीट हो गई है राइट साइड की। अब आप आगे हैं रॉन्ग साइड में। तो रॉन्ग साइड के आपको
सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन के इस रो को कंप्लीट करना होगा। पहला फंदा आपने बिना बुने स्लिप करना है, जैसे आप करते आ रहे हैं वैसे ही, और उसके बाद हर फंदे को उल्टा उल्टा बुन के ये वाली रो भी आप अपनी पूरी कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए हमारी रॉन्ग साइड की रो पूरी कंप्लीट हो गई है। अब राइट साइड की रो पे भी आपको हर फंदे को सीधा सीधा बुनना है। यहाँ पे फंदा आपका नहीं घटेगा। इस साइड में आपको ये वाली जो है आपकी थर्ड रो है, तो इसे आपको पूरा सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना है। पहला फंदा बस आप स्लिप करेंगे, उसके बाद के हर फंदे को इस तरह से सीधा सीधा बना लेंगे। तो ऐसे बुनते हुए ये वाली पूरी रो आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमारी राइट साइड की रो भी कंप्लीट हो गई है। अब रॉन्ग साइड की रो के हर फंदे को उल्टा उल्टा बुन के आप कंप्लीट कर लीजिए। पहला फंदा बस स्लिप करके और फिर हर फंदे को उल्टा बुन लीजिए। तो ये आपकी 4 सिलाई पूरी हो जाएंगी फंदा घटाने के बाद की। इसके बाद वाली सिलाई में आपका दूसरा फंदा घटेगा, तो इसे आप पूरा बुन के कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारी फिर से 5th नंबर की रो है। ये राइट साइड से ये वाला फंदा जो हमने यहाँ पे घटाया था एक फंदा, अब ये हमारी चौथी सिलाई में फिर से यहाँ पे 5th नंबर की रो में घटेगा। हमने 4 सिलाई इसमें बुन के कंप्लीट कर लिए फंदे घटाने के बाद। अब ये हमारी राइट साइड से यहाँ पे फंदा घटेगा। बिल्कुल सेम मेथड से वैसे ही हम करेंगे। पहला फंदा देखिए बिना बुने स्लिप करेंगे और 2 फंदे आपको बिना बुने ऐसे करके उतारने हैं इस सिलाई में, ऐसे और ऐसे। फिर आपने उल्टे हाथ वाली सिलाई को दोनों फंदों में नीचे की तरफ ऐसे डालना है इस तरह से। अब आपको 2 फंदों का एक फंदा ऐसे करके बना लेना है। तो आपका देखिए यहाँ पे फिर से एक फंदा घट गया। अब इसके बाद के फिर से आप 4 सिलाई बुनेंगे। ये आपकी फर्स्ट रो है और फिर उसके बाद आप 3 रोज और कंप्लीट करेंगे, तो आपकी 4 सिलाइयाँ हो जाएंगी। ये वाली सिलाई सीधी, फिर एक सिलाई पूरी उल्टी, फिर एक सिलाई पूरी सीधी, फिर एक सिलाई पूरी उल्टी। तो 4 रोज के बाद आपका फिर से ऐसे ही मेथड से फंदा घटेगा। तो ये जो आपके सारे के सारे फंदे हैं, ये हमारे यहाँ पे जो थे 35 थे। 35 में से आपके 10 स्टिचेस आपको कम करने हैं। तो आपके जब 25 स्टिचेस रह जाएंगे तब तक आपको इसे बुनते जाना है। तो आपके जब इसमें 25 स्टिचेस रह जाएंगे तो आप लास्ट फंदा जैसे घटाएंगे, उसके बाद फिर से आपको 3 सिलाई और बुननी होगी। तो जब आप ऐसे ही फंदे घटाते जाएंगे तो आपके लास्ट में 25 स्टिचेस बचेंगे। और ये जो आप यहाँ से आप सिलाइयाँ गिनेंगे, ये जो आपने बुनी है, ये 1 बाय 1 जो आप गिनेंगे 1 2 3 4 ऐसे करते हुए, तो ये आपकी लास्ट में 116 रोज़ होनी चाहिए। रॉन्ग साइड से आप गिनेंगे तो 116 आपकी सिलाई पूरी होनी चाहिए। तो आप इतना अपना कंप्लीट कर लीजिए पार्ट, फिर उसके आगे मैं आपको फिर इसके यहाँ पे फंदे बाइंड ऑफ करना बताऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट पूरा बन के रेडी हो गया है। ये हमने 116 रोज़ बना के कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। और हमारे देखिए यहाँ पे 25 स्टिचेस बचे हैं। ये घटाई हमारी गले की यहाँ से यहाँ तक हो गई है। देखिए ये इसका इस तरह से ऐसे शेप आया। अब इसके बाद मैं आपको देखिए थोड़ा सा इसे इंच टेप से नाप के दिखा दे रही हूँ। इसकी जो लेंथ आई है हमारी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, सेंटीमीटर में इसे नाप रहे हैं। तो हमारी पूरी मिला के इसकी लेंथ जो है नीचे तक पूरी मिला के 66 सेंटीमीटर आई है। ये देखिए ये हमारी 66 सेंटीमीटर की पूरी इसकी लेंथ आई है स्वेटर की। अब इसके बाद यहाँ से इसके फंदे हमें बाइंड ऑफ करने हैं। तो यहाँ से देखिएगा लास्ट फंदा हमने यहाँ पे घटाया था गले का 10वें नंबर का, और यहाँ पे फिर 4 सिलाई बुनी। तो अब हम यहाँ पे ये देखिए पूरे हमारे 25 स्टिचेस हैं। अब यहाँ से हम फंदे घटाएंगे। कैसे बाइंड ऑफ करेंगे मैं आपको थोड़ा तरीका दिखा दे रही हूँ। देखिएगा, पहला फंदा हमें बिना बुने स्लिप करना है, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे और फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। फिर आगे का फंदा सीधा बुनेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से उतार देंगे। फिर आगे का फंदा सीधा बुनेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से उतार देंगे। इस तरह से आप इसके सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लीजिए। इस तरह से देखिए हमारे सारे फंदे बाइंड ऑफ हो गए हैं। एक फंदा बचा है, इसे भी हम सीधा बनाएंगे और इस वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उससे उतार देंगे। अब ये एक फंदा देखिए लास्ट का बचा है, इसमें से आपको इस ऊन को निकालना है। तो इस ऊन को आपने सिर्फ इतना छोड़ना है कि आपको यहाँ से गले की सिलाई के लिए इसे बस छोड़ना है, जो ये शोल्डर होता है इसकी सिलाई के लिए। तो इसे आप करीब इतना छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम ही, और बाकी का कट कर लेंगे।
अब इसके बाद इस ऊन को इस वाले फंदे के अंदर से निकाल लेंगे इस तरह से। तो अब इसके बाद ये वाला हमारा एक पार्ट बनके पूरा रेडी हो गया है। सिर्फ बिल्कुल जैसे मैंने आपको ये वाला पार्ट बनाना बताया है, सेम मेथड से इसका सेकंड पार्ट भी दूसरा वाला जो होगा इसी मेथड से बनेगा। बस उसमें एक फ़र्क होगा, यहाँ से जो गले की छटाई हमने करी है राइट साइड से करी है, इसमें उस वाले जो हम पार्ट में करेंगे तो हम लेफ़्ट साइड से गले की छटाई करेंगे। इतना पार्ट उसका जहाँ तक आपने 76 रोज़ बनाई थी पट्टी बनाने के बाद, ये बॉर्डर बनाने के बाद, ये आपने यहाँ से लेकर के 76 रोज़ बनाई थी, इतना पार्ट आप सेम बनाएंगे। उसके बाद फिर मैं आगे बताऊँगी आपको कि इसके गले की छटाई उस तरफ से दूसरी साइड से कैसे होगी। तो आप सेम मेथड से इतने ही 35 फंदे ही डालकर और इतना ही बुनकर आप कंप्लीट कर लीजिए जितना पार्ट इसमें बनाया था। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने पीछे का पार्ट भी इसका पूरा बना के कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने देखिए जैसे मेथड से मैंने आपको फंदे डालने बताए थे उसी तरह से इसमें हमने 75 स्टिचेस यानी कि 75 फंदे इसमें पीछे के पार्ट के लिए डाले हैं। जितना बॉर्डर मैंने आप आगे के पार्ट में बनाया था उतना ही इसमें बनाया है। 9 रोज़ पहले बॉर्डर की बना के और उसके बाद प्लेन बुनते हुए ये पूरा मैंने देखिए 116 रोज़ पूरी 116 सिलाई बुन के ये पूरा पार्ट मैंने कंप्लीट करा है। इसमें मोड़ों की छटाई नहीं होती है। इसमें देखिए इस साइड में बिल्कुल प्लेन बुना गया है, कोई भी मोड़ों की छटाई इसमें नहीं होती है और गले की भी कोई अभी छटाई नहीं होगी फिलहाल। ये पीछे का पार्ट है और इसमें देखिए ऐसे प्लेन बुनते हुए हमने इसका पूरा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट करा हुआ है बना के। और इसकी लेंथ जो है पूरी जो है 66 सेंटीमीटर ही है, जैसे आगे के पार्ट में मैंने आपको बताया था उतनी ही ये है 66 सेंटीमीटर। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपना दूसरा पार्ट भी इतना बना के कंप्लीट कर लिया है। 35 स्टिचेस हमने यहाँ पे लिए और इसका बॉर्डर बनाया पहले 9 रोज़ का और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमने 76 रोज़ बना के कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब ये हमारा दूसरा पार्ट है। इसमें हमें देखिए यहाँ से लेफ़्ट साइड से फंदों की घटाई करनी है गले की। तो पहले ये वाली जो रो है इसे आप यहाँ से पूरा सीधा बुन के यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो उसी तरह से बुनेंगे जैसे आप बुनते हैं, पहला फंदा स्लिप करके और हर फंदे को सीधा बुन के इसको इतना बुन लीजिए जहाँ तक आपके 3 फंदे रह जाएंगे सिलाई के लास्ट। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर ली है। लास्ट के 3 फंदे बचे हैं। यहाँ पे हमें आप फंदा घटाना होगा। ये 2 फंदे हैं हमारे, इससे आपने जैसे आप सीधा फंदा बुनते हैं उसी तरह से दोनों में एक साथ सिलाई डालनी है। देखिए इस तरह से, और 2 फंदों का एक फंदा आप ऐसे ही बना लेंगे और ये वाला जो लास्ट का फंदा है इसे सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से आपकी एक फंदा यहाँ पे घट गया है कि हमारी ये रॉन्ग साइड की रो स्टार्ट हो रही है यहाँ से। तो इसके हर फंदे को हमने उल्टा बुन के इसे कंप्लीट करना होगा। पहला फंदा बस इसका बिना बुने आप स्लिप करेंगे इस तरह से और उसके बाद इसके हर फंदे को उल्टा बुन के इस पूरी रो को कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमने ये रॉन्ग साइड की पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब राइट साइड की रो के सारे फंदों को आपने सीधा बुन के इस पूरी रो को कंप्लीट करना है। पहला फंदा स्लिप करके और उसके बाद हर फंदे को सीधा बुन के ये वाली रो आप अपनी पूरी कंप्लीट करेंगे लास्ट तक। इस वाली रो में फंदा आपका नहीं घटेगा। तो ये वाली रो भी पूरी सीधा बुन के कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह से हमारी ये राइट साइड की रो भी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब रॉन्ग साइड की रो के हर फंदे को आपने उल्टा बुन के इस रो को कंप्लीट करना है। देखिए पहला फंदा आप इस तरह से स्लिप करेंगे और उसके बाद हर फंदे को उल्टा बना के ये वाली रो भी अपनी पूरी कंप्लीट कर लीजिए। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये रॉन्ग साइड की रो भी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब राइट साइड की रो है। अब इस बार हमारा यहाँ पे जैसे आपने फंदा घटाया था ऐसे ही इस बार हमारा यहाँ पे फंदा घटेगा। तो ये वाली रो के हर फंदे को आप सीधा बुन के यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। 3 फंदे जब रह जाएंगे तब तक फिर मैं आपको फिर से बताऊँगी कि फंदा कैसे कटेगा। पहला फंदा स्लिप करेंगे और उसके बाद के हर फंदे को सीधा बुन के इस रो को कंप्लीट करिए। बस 3 फंदे जब बचेंगे लास्ट के तब तक बुन लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये पूरी रो अपनी बना के कंप्लीट कर ली है। लास्ट के 3 फंदे बचे हैं तो इन्हें भी आप देखिए 2 फंदों को इस तरह से
जैसे आप सीधा फंदा बुनते हैं ऐसे ही सिलाई डालेंगे दोनों में एक साथ आगे की तरफ से, और दोनों को एक साथ बुन लेंगे। तो एक फंदा आपका ये कम हो गया। अब लास्ट का एक फंदा आप सीधा बुनेंगे। तो इसी तरह से आपके फंदे हर चौथी सिलाई में कम होते जाएंगे। 4 रोज़ के बाद एक एक फंदा कम होता जाएगा। तो जैसे आपने उस वाले पार्ट में बनाया था पहले वाले पार्ट में, वैसे ही आप इसे बुनते जाएंगे और इसकी 116 रोज़ कंप्लीट करेंगे और हर चौथी सिलाई में एक फंदा घटाते जाएंगे। तो जब आपके 25 स्टिचेस बचेंगे तब तक आपको घटाते जाना है। तो आप इसका ये वाला पार्ट भी बना के कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपने ये दोनों पार्ट बना के कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा राइट साइड का पार्ट है और ये लेफ़्ट साइड का। अब देखिएगा, मैंने इधर सिलाई करके ये शोल्डर इसका इस तरह से सिल लिया है। अब मैं आपको सिलाई करना बताऊंगी कि किस तरह से होगी। ये दूसरे वाले पोर्शन में इसको आपने देखिए रॉन्ग साइड से ही सिलना होगा। ये भी मैंने रॉन्ग साइड से ही सिला है, तो इधर भी आप रॉन्ग साइड से सिलेंगे। इधर से आप देखिए अपनी स्वेटर के ये पीछे वाले पार्ट को सीधा करके रखेंगे और ये आगे जो पार्ट है इसको उल्टा करके रखेंगे। देखिए इस तरह से। और इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो गले की आपकी ये जो आपने फंदे घटाए हैं ये आपके आगे की तरफ ही आने चाहिए। ध्यान से ध्यान करिएगा ये काम। कभी कभी ऐसा होता है कि ये उल्टे जुड़ जाते हैं। ये देखिएगा इसकी जो छटाई है ये बीच में आए और शोल्डर की तरफ बिल्कुल प्लेन वाला हिस्सा आना चाहिए, जिसमें आपके ऐसे करके आएगा बिल्कुल प्लेन। तो इसमें देखिए ये वाले पार्ट जो हमारा पीछे का पार्ट है इसमें हम ये वाला आगे वाला पार्ट को सिलेंगे। तो इसे सिलने के लिए आपको देखिए एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये वाला वूल जो है आपका ये इस साइड में आ रहा है, राइट साइड में। तो आपको इसे देखिए यहाँ से सिलना स्टार्ट करना है, इस साइड से यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। तो आपको पहले ही जो पीछे वाला पार्ट है, पीछे वाले पार्ट के ये आपको चेन्स गिननी होंगी। ये आपकी देखिए 25 चेन्स आप गिनेंगे पहले। ये आपकी देखिए फर्स्ट चेन है, देखो आपको अलग से दिख रही होगी, ये 1। फिर आप ये दूसरी चेन है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये वाली देखिए 17 है, 18, 19, ये हो गई 20, ये हो गई 21, 22, 23, ये हो गई 24 और ये 25। यहाँ से आपको स्टार्ट करना होगा सिलना। इसमें आपको ऐसे करके देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आप एक ऐसे करके इस सुई को डाल लीजिएगा ताकि आपका निशान लगा रहे। और फिर इसमें आप ये वाला ही वूल डाल लीजिए जो आपने इधर छोड़ा था आगे वाले पार्ट में। तो ये वाला वूल डाल के इस सुई में अब यहीं से आप इसे सिलना स्टार्ट करेंगे, इसी वाले देखिए इस तरह से आप इसे सिलते जाएंगे। अब एक एक ये जो आपका पहले वाले देखिए ये पहला वाला आपका चेन दिख रही होगी आपको, फर्स्ट वाली, इससे आपने इसे अटैच कर लिया है। अब ये सेकंड नंबर की चेन है, इससे आप इसकी सेकंड वाली चेन को ऐसे करके सिलेंगे। इस तरह से आपको इसे सिलना होगा। अब इसके बाद ये थर्ड वाली चेन है, ये वाली, इससे आपको ये थर्ड वाली चेन में डालना होगा, क्योंकि आपके 25 चेन इधर है तो आपने 25 ही इधर ली है। इस तरह से आपको सिलना होगा। और ये जो आप दूसरा वाला इसका पार्ट था इधर वाला, इसको सिलने के लिए हमें ये गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा इस साइड में वूल था तो हमने यहीं से स्टार्ट करा तो ये पूरा हमारा यहाँ तक आ गया सिलते सिलते। तो ये हमने सिल के यहाँ पे कट कर लिया है वूल। तो अब इस वाले पार्ट में मैंने आपको ये बता दिया है कि कैसे आप करेंगे। इस तरह से आप एक एक चेन को मिला मिला के पूरा यहाँ तक इसको सिल के कंप्लीट कर लीजिए, पूरा सिल के। तो इस तरह से देखिए हमारी ये पूरी सिलाई कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे लास्ट में हमारा देखिए एक फंदा इधर से लेंगे, ऐसे करके सुई डालेंगे लास्ट वाले अपने फंदे में इधर चेन में, और इस साइड से जो लास्ट वाला है चेन इसमें भी अपनी सुई को डालेंगे। तो इस तरह से हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसे निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे हम इसे पक्की नॉट लगा लेंगे। देखिए इसी जगह पे दोबारा से डाल के और फिर इसे ऐसे लेकर के इससे ऐसे करके सिल लेंगे। देखिए पक्का टाँका कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये सिल गया है पूरा। अब इस वाले वूल को यहाँ से कट कर लेंगे।
तो इस तरह से हमारी शोल्डर की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसकी यहाँ से बटन पट्टी जो बनती है ये बनाना बताऊंगी। अब देखिएगा ये वाला पार्ट हमारा पूरा सिल के हमने कंप्लीट कर लिया है शोल्डर का। अब हमें इसके फंदे उठाने हैं बटन पट्टी वाले। तो हमें इसके देखिए यहाँ से हम इसको ये जो हमारा सामने वाला पार्ट है, तो यहाँ से हम इसके बटन पट्टी के फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। तो इस साइड से हम इसके फंदे उठाएंगे। तो यहाँ से देखिएगा, आप चाहें तो एक कुरेशिया भी ले सकते हैं फंदे उठाने के लिए, उससे बहुत ईजी रहता है फंदे उठाना। तो एक कुरेशिया ले लीजिए ऊन वाली। तो ये देखिएगा फ्रेंड, इसमें हमें जो ये बटन बैंड के फंदे उठेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फंदे होते हैं, तो ये आपकी जो नॉर्मल वाली जो सिलाई होती है उसमें नहीं आ पाते हैं। तो इसके लिए मैंने ये वाली सिलाई ली है, सर्कुलर नीडल। अगर आप चाहें तो जो लॉन्ग वाली सिलाई होती है वो भी इसमें ले सकते हैं, ज़्यादा लंबी जो आती है उसमें ये फंदे एडजस्ट हो जाएंगे, मगर ये नॉर्मल सिलाई में ये फंदे एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। तो आप इसमें लंबी वाली या तो प्लेन वाली सिलाई जो होती है लंबी नाप की वो ले लीजिएगा, और या फिर आप इसमें ये वाली जो होती है सर्कुलर नीडल वो ले लीजिएगा। अब इसमें देखिए यहाँ से हमें फंदे स्टार्ट करने हैं उठाने। तो यहाँ से बिल्कुल किनारे से सबसे पहले जो बिल्कुल आपका नीचे का है, देखिए ये जो आपने फंदे डाले थे इसके बिल्कुल नीचे से यहाँ से एक फंदा उठाइए पहले, इस तरह से। देखिए कुरेशिया की मदद से ही फंदे उठाइएगा, इससे बहुत आसानी रहती है। और हर एक चेन जो होगी आपकी उसमें से आपको 2-2 फंदे उठाते जाने हैं, और ये फंदे एक एक उठाते जाने हैं और ये अपनी सिलाई में डालते जाने हैं हमें इस तरह से। हर एक चेन में से 2 फंदे उठेंगे। एक फंदा हमने उठा लिया है, एक फंदा और उठाना है। तो दूसरा फंदा देखिए हम कैसे उठाएंगे। पहले हमने पूरी चेन में ये कुरेशिया को डाला, अब हम सिर्फ एक आगे वाले पार्ट में देखिए ये वाले में इसको डालेंगे और इस तरह से दूसरा फंदा उठ जाएगा। हर एक चेन में से 2-2 फंदे उठेंगे। अब दूसरी चेन देखिए ये है, इस पर हम ऐसे करके कुरेशिया डालेंगे, एक फंदा ऐसे उठाएंगे। ये देखिए हमारे हो गए 3 फंदे, और अब एक फंदा आप सिर्फ आगे वाले पार्ट में से ऐसे करके उठाएंगे। तो ये हमारे हो गए 4 फंदे। अब इसी तरह से आगे वाली चेन है, इसमें से एक फंदा उठाएंगे इस तरह से, और फिर एक फंदा सिर्फ इसके चेन के सिर्फ आगे वाला जो होता है पार्ट, देखिए ऐसे करके सिंगल, उसमें से ऐसे करके उठाएंगे। तो हर चेन में से 2-2 फंदे इस तरह से उठेंगे। फिर इसी तरह से आगे वाली चेन है, देखिए इसमें से पूरे में देखिए दोनों में हमने सिलाई ऐसी कुरेशिया डाल के एक फंदा उठाया। फिर उसके बाद एक फंदा हमें उठाना है, सिर्फ ये एक फंदा उठाया। अब इसके बाद एक फंदा हमें सिर्फ आगे वाला जो हमारा ये वाला भाग है इसका चेन का, उसमें से हमें ऐसे लेकर के एक फंदा उठाना है। इसी तरह से हमें लगातार फंदे उठाते जाने हैं। ये देखिए इस तरह से ऐसे एक फंदा उठाएंगे पहले, और फिर एक फंदा सिर्फ आगे वाला जो ये चेन का पार्ट है ये वाला। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको अच्छे से एक बार दिखा दे रही हूँ। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो ये देखिए एक चेन है आपकी ये वाली बिल्कुल कोने में, देखिए ये है, इसमें से पहले पूरी चेन में आपने कुरेशिया को डाला और इस तरह से फंदा उठाया, और इसके बाद देखिए इसी वाली चेन में बस सिर्फ एक पार्ट में इसके देखिए चेन के आगे वाले भाग में ऐसे करके कुरेशिया को डाला और ऐसे करके एक फंदा ऐसे उठाया। तो इस तरह से आप लगातार हर एक चेन पे से 2-2 फंदे उठाते जाएंगे और आपके इसके बटन बैंड के फंदे बनते जाएंगे। तो इस तरह से आप उठाते हुए पूरे कंप्लीट कर लीजिए। बस लास्ट जब ऊपर तक आप पहुंच जाएंगे तो फिर मैं इसके पीछे वाले फंदे आपको बताऊंगी, गले के यहाँ तक आप उठा लीजिए बिल्कुल। अब मैं फिर लास्ट में आपको ये वाले फंदे बताऊंगी, ये जो पीछे वाले नेक के फंदे हैं। तो इस तरह से देखिए हमने आगे के एक पार्ट के सारे फंदे उठा लिए हैं। अब यहाँ से ये जो सिलाई है हमारी ये वाली आ गई है शोल्डर वाली, तो यहाँ से भी आपको एक फंदा इस पे से उठाना होगा सिलाई के इस साइड से, नहीं तो यहाँ पे गैपिंग आएगी। तो यहाँ से एक फंदा हम सिलाई पे से उठा लेंगे। अब इसके बाद ये जो पीछे का पार्ट है, देखिए ये जो आपका पीछे वाला पार्ट है, इसमें आपको हर एक चेन पे से सिर्फ एक ही फंदा उठाना है। आगे वाले पार्ट में आपने हर एक चेन पे से 2 फंदे उठाते हुए आ रहे हैं आप। अब आप हर चेन पे से एक ही फंदा उठाएंगे, ये पीछे वाला जो बैक साइड वाला पार्ट है। तो ये देखिएगा ये आपकी एक चेन है, ये देखिए इस पे से आप एक फंदा उठाएंगे
और इसे सिलाई पे ले लेंगे। फिर ये नेक्स्ट चेन है देखिए दूसरी, इस पे से एक फंदा उठाएंगे, फिर इसे अपनी सिलाई पे डाल लेंगे। इस तरह से आप हर एक चेन पे से अब एक फंदा उठा के पीछे का पार्ट अपना कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक आप फंदे उठा लीजिए, फिर आगे के पार्ट में फिर से यही स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से सिलाई पे से एक फंदा उठाएंगे और फिर हर एक एक चेन पे से दो दो फंदे उठाते हुए ये दूसरा वाला आगे का पार्ट आप पूरा इसके पट्टी के फंदे अपने कंप्लीट कर लीजिए। तो इस तरह से देखिए हमारे ये सारे फंदे हमने उठा लिए हैं। अब लास्ट का एक फंदा आपको बिल्कुल नीचे से देखिए, जो आपके फंदे हैं इधर से आपको यहाँ से एक फंदा ऐसे ही उठाना है, इस तरह से। अभी हमारे सारे फंदे उठ गए हैं। अब इसके बाद हमें इसको बुनना स्टार्ट करना है। अब इसे देखिए यहाँ से हमें बुनना स्टार्ट करना है बटन बैंड को। तो इसे बुनने के लिए सबसे पहला फंदा हमें यहाँ से उल्टा बुनना होगा। ये वाला फंदा है पहला, इसे उल्टा बुनेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद ऊन को पीछे लेकर के एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर ऊन अपनी तरफ लेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे लेंगे, एक फंदा सीधा। ऐसे ही बुनते आप जाना है आपको लगातार बिल्कुल एंड तक। एक फंदा सीधा और एक उल्टा, ऐसे बुनते हुए ये वाली पूरी अपनी ये वाली रो आप कंप्लीट कर लीजिए। ये वाली रो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट रो में इसके बताऊंगी आगे कैसे बना जाएगा। इस तरह से बनाते हुए आप इसकी पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। देखिए इस तरह से हमने पूरी अपनी ये वाली रो बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम आ गए हैं इस साइड में, लेफ़्ट साइड में। तो इसी साइड में आपके बटन होल बनेंगे। तो इस साइड में देखिएगा, सबसे पहले आपको पहला फंदा हमारा उल्टा है, तो इसे बिना बुने हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे, बिना बुने। अब फिर ऊन पीछे लेंगे और दूसरा फंदा सीधा है तो इसे सीधा बुनेंगे। फिर एक फंदा देखिए ये वाला उल्टा है तो इसे उल्टा बुनेंगे। फिर एक फंदा सीधा है तो इसे सीधा बुनेंगे। 4 फंदे बनाने के बाद पहला बटन होल यहाँ पे आपका बनेगा। ऊन अपनी तरफ लेंगे, देखिए इस तरह से बटन होल बनाएंगे, ऊन अपनी तरफ लेंगे और 2 फंदों को एक साथ सीधे फंदे की तरह ऐसे बुनेंगे सीधा, इस तरह से। तो आपका ये वाला बटन होल यहाँ पे बनेगा पहला। अब इसके बाद आपको यहाँ से 17 स्टिचेस गिनते जाने हैं, 17 फंदे। ये आपका पहला फंदा है, फर्स्ट है 1। अब देखिए ये उल्टा है दूसरा फंदा, तो इसे उल्टा बुनेंगे, 2 हो गए। फिर ये सीधा है तो सीधा बुनेंगे, तो हो गए आपके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो हमारे देखिए यहाँ पे हमारे 17 स्टिचेस कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे हमारा दूसरा बटन होल बनना है। तो यहाँ पे आपको फिर से ऊन को अपनी तरफ लेना होगा और ये 2 फंदों को सीधे फंदे की तरह इस तरह से बुनेंगे। ये 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे ऐसे। तो ये आपका दूसरा बटन होल बनेगा। अब इसके बाद फिर से आपको 17 स्टिचेस गिनने हैं। ये आपका 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये वाला हो गया हमारा 17। तो 17 स्टिचेस के बाद फिर से एक फंदा आपको ऐसे देखिए ऊन अपनी तरफ ले, इन 2 फंदों को आप एक साथ
2 का एक बना लेंगे। तो आपका एक बटन होल यहाँ पे बन गया। अब इसके बाद फिर से ये 1 हो गया, इससे आप गिनेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। तो इस तरह से ऊन अपनी तरफ लेकर यहाँ पे 2 फंदों को एक साथ सीधा बुना लें। तो ये हमारे 4 बटन होल बन गए हैं। अब इसके बाद 5th नंबर का बटन होल इसके बाद बनेगा, बस 5 बटन होल हमें इसमें बनाने होंगे। तो ये आपका सीधा फंदा हो गया 1, फिर ये हो गया आपका देखिए 2 3 4 14 15 16 और ये 17। अब यहाँ पे हमारा लास्ट बटन होल बनेगा। इसी तरह से ऊन अपनी तरफ लेकर आप 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। तो इस तरह से आपके 5 बटन होल यहाँ पे बन गए हैं। अब इसके बाद की आप बुनाई आपको ऐसे ही करनी है, जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे वैसे ही बुन के आपको पूरी रो कंप्लीट करनी है। देखिए ये एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, ऐसे बुनते हुए आप इस पूरी रो को अपनी कंप्लीट कर लीजिए। और फिर बैक साइड दूसरी साइड से भी ऐसे ही बुनते हुए आप आएंगे। यहाँ पे जब आप आएंगे जहाँ से आपने फंदे ये 2 का 1 करा है, तो भाई यहाँ पे आपको बताऊंगी कैसे बुने जाएंगे। आप यहाँ तक इसकी रो पहले इधर से बुन के कंप्लीट कर लीजिए, फिर इस साइड से यहाँ तक बुन के कंप्लीट कर लीजिए। नीट ऑन नीट, पर्ल ऑन पर्ल, इस तरह से आपको बुनना है। तो देखिएगा फ्रेंड, इस तरह से हमने अपना ये वाला पूरा सर्कल जो है यहाँ तक कंप्लीट करके फिर दोबारा से हम इस जगह पे पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे हमारा ये देखिए ये बटन होल वाला फंदा है, ये मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से बुना जाएगा। ये हम एक फंदा सीधा और एक उल्टा ऐसे बुनते जा रहे हैं। ये देखिए ये उल्टा ये सीधा। अब एक फंदा ये वाला उल्टा बुना जाएगा, फिर उसके आगे का ये जो आपका तिरछा वाला फंदा है इसे आप सीधा बुनेंगे। अगर आपको छोटा बटन होल बनाना है तो आप इसे देखिएगा पीछे की तरफ से इस तरह से बुनेंगे, ऐसे करके, तो आपका छोटा बटन होल बन के आएगा। और अगर आपको बटन बड़े लगाने हैं, इसमें बड़ा बटन होल बनाना है, तो आपको इसे आगे की तरफ से इस तरह से ऐसे बुनना होगा। तो आपका ये बड़ा सा बटन होल बन के आएगा और आप इसमें बड़ा बटन लगा सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा भी चाहें। मैं इसमें छोटा बटन होल बना रही हूँ। देखिए इस तरह से पीछे से सिलाई डाल के इस तरह से। अब इसके बाद आगे का फंदा देखिए उल्टा दिख रहा है, तो ऊन लेके इसे उल्टा बुनेंगे। फिर आगे का फंदा देखिए सीधा है, तो इसे सीधा बुनेंगे। इसी तरह से आप सारे बटन होल में जो भी हैं सब इसी तरह से बनाए जाएंगे, जैसे मैंने आपको ये वाला बताया। ये वाला फंदा आपका सीधा बुना जाएगा और बैक साइड की तरफ से बुनेंगे तो छोटा बटन होल बन के आएगा, और सामने की तरफ से बुनेंगे तो बड़ा बटन होल बनेगा। तो इस तरह से बुन के ये वाली पूरी रो आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये बटन बैंड की पूरी पट्टी बन के रेडी हो गई है, और हमारे देखिए इस तरह से ये बटन होल बन के रेडी हो गए हैं। ये देखिए ये हमारा पहला बटन होल है और ये दूसरा, और इस तरह से हमने 5 बटन होल बनाए हैं। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो आप इसकी 2 रोज़ और बना सकते हैं, और अगर चाहें तो आप यहाँ से फंदे बाइंड ऑफ कर सकते हैं। मैं यहाँ से फंदे बाइंड ऑफ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी ही चौड़ी पट्टी चाहिए, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा बड़े बटन नहीं लगाऊंगी। अगर आप बहुत बड़े बटन इसमें लगाना चाहते हैं, आपने बड़े बटन होल बनाए हैं, तो आप इसमें 2 रोज़ और अपनी बना लीजिएगा, इस साइड से और इस साइड से बुनदा आपने बटन होल बनाया है। यहीं से आप स्टार्ट करेंगे फंदे बाइंड ऑफ करना। तो अब मैं तो यहाँ पे फंदे बाइंड ऑफ कर ले रही हूँ। तो देखिए फंदे बाइंड ऑफ करने का मेथड वही रहेगा। पहला फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे इस तरह से, ये उल्टा फंदा है। अब इसके बाद हम ऊन पीछे लेकर के एक फंदा सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। फिर आगे का फंदा सीधा बुनेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से उतार देंगे। फिर आगे का फंदा सीधा बुनेंगे,
फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे उतारते जाएंगे और फंदे आपके ऐसे बाइंड ऑफ होते जाएंगे। आप इस तरह से कर लीजिए। और जब आप ये बटन बैंड के फंदे बाइंड ऑफ करेंगे तो आपको हाथ अपना टाइट रखिएगा। इस तरह से ऊन को खींचते हुए आपको फंदे बाइंड ऑफ करने हैं, थोड़े टाइट हाथ से। ढीले ढीले फंदे नहीं बुनने हैं, टाइट टाइट फंदे बुन के ऐसे करके इसे बाइंड ऑफ करिएगा, तो आपकी अच्छी फिनिशिंग आएगी पट्टी में। तो इस तरह से देखिए हमारी ये पूरी बटन बैंड की पट्टी बन के रेडी हो गई है। देखिए इस तरह से। और इसमें अब देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा इसका वूल एडजस्ट करना बता दूं। जब हमने यहाँ पे स्टार्ट करी थी बटन बैंड की पट्टी बनानी, तो हमने ऊन वैसे ही छोड़ दिया था। अब इस ऊन को यहाँ से देखिए पहले आप नॉट लगा लीजिएगा। ये आपका वूल है, तो इसे देखिए यहाँ से, ये आपको दिख रहा होगा ऐसे करके निकलता हुआ इस जगह से, तो इसके अंदर से ऐसे निकाल के यहीं पे पहले आप नॉट लगा लीजिएगा इस तरह से। देखिए इस तरह से इसे टाइट कर लेंगे ताकि ये खुले नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे नॉट लगाने के बाद सुई में हमें थोड़ा सा वूल डालना है और इसे यहाँ पे इस तरह से एक नॉट लगा लेनी है। इस तरह से डबल नॉट लगा लेंगे। दोनों को आपस में हमने ज्वाइन कर लिया वूल को। अब ये जो दो वूल के सिरे आपको दिख रहे हैं, इन्हें इस तरह से लेकर के ऐसे दबाते हुए सुई की मदद से इसे हम सिलते जाएंगे। देखिए ऐसे लेकर के रॉन्ग साइड में हमें इसे सिलना होगा। देखिए ये ऐसे और ऐसे ऊपर ही ऊपर की तरफ के टाँके हमें डालने हैं, नीचे की तरफ से नहीं निकालना है। इस तरह से और ऐसे करके इसे करते जाएंगे। देखिए ऐसे आप सिलेंगे तो बहुत मजबूत रहेगा ये वाला ऊन, आगे फिर कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इस तरह से, और फिर इसे ऐसे करके 2-3 टाँके इसके बाद फिर और लगा लेंगे। देखिएगा ऐसे और ऐसे ऐसे लेते हुए और फिर इस वाले ऊन के अंदर से सुई को निकालते हुए। इसे तब तक आप कर लीजिएगा जब तक ये ऊन का सिरा पूरा छुप नहीं जाता। इस तरह से और फिर इसे ऐसे कर लेंगे एक बार और। इसे देखिए इस तरह से लेकर के सुई को, और फिर उसके बाद इसे यहाँ से ऐसे लेकर के इसे फिर से एक टाँका और लगा लेंगे। अब बाकी का जितना भी आपका वूल है उसको पूरा आप कट कर लीजिएगा। यहाँ से आप इसे कट कर लीजिए। अब ये आपका एडजस्ट हो गया। देखिए इस तरह से। अब इस साइड पे देखिएगा, जब आपने ये वाले पट्टी बना के कंप्लीट कर ली तो ये ऊन आपका बच गया है लास्ट में, और ये आपका वाला ऊन है जो आपने यहाँ से फंदे डाले थे, तो ये बच जाती है इसकी ऊन का सिरा। तो ये दोनों ऊन को भी एडजस्ट करना मैं आपको बताती हूँ। इसे तो आप इस तरह से कट करके ऐसे ही एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे निकाल के। ये देखिए ये आपका ज़्यादा लंबा है तो इसे आप 1.5 इंच या 2 इंच के करीब कट कर लीजिएगा। बाकी इस वाले सिरे को इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे इस तरह से निकाल लेंगे इसे। इस तरह से तो इस तरह से ये वाला ऊन आपका एडजस्ट हो जाएगा। अब ये वाला वूल है, इसे आप एडजस्ट करने के लिए इसे सुई में अपनी लेकर के इसे आप इस तरह से अंदर ले लीजिएगा। पहले इसे थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे निकाल के इधर ले जाइएगा। ये पीछे की तरफ से ही हम कर रहे हैं ऊन को एडजस्ट। फिर इस तरह से इसे निकाल के यहाँ से, अब इसे यहाँ से पहले तो आप एक
पक्का टाँका लगा लीजिएगा ताकि ये खुले नहीं आगे कभी भी। इस तरह से नॉट लगा लीजिएगा। अब इसके बाद इसे ऐसे ही थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ऐसे ही निकाल लीजिएगा, जैसे अभी आपने उस वाले बोल को एडजस्ट करा था ऐसे ही। ये देखिएगा, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे से निकाल के, और जहाँ तक भी आपको लगे वहाँ तक आप इसे एडजस्ट करके और बाकी का कट कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक हमने एडजस्ट कर लिया, अब ये निकलेगा नहीं। अब आगे से यहाँ से कट कर ले रहे हैं। तो इस तरह से देखिए हमारे ये नीचे की फिनिशिंग हो गई है बिल्कुल। अब इसके बाद इसके मैं आपको स्लीव्स की बताती हूँ किस तरह से बुनाई होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से एक तरफ की हमने इसकी स्लीव बना के पूरी कंप्लीट कर ली है, और इसकी मैंने यहाँ से सिलाई भी कर ली है एक साइड से। अब मैं दूसरी साइड से आपको बताऊंगी कि इसकी स्लीव कैसे बनेगी। अब दूसरी साइड में देखिए मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे बनाएंगे स्लीव। इसमें आपको क्या करना है देखिएगा, सबसे पहले आपको बीच वाली जो सिलाई है शोल्डर वाली, इसे देखना है यहाँ पे। अब इसके बाद आपको 1 बाय 1 एक एक फंदा गिनते जाना है। देखिए आपको चेन दिख रही होंगी, ये आपकी बीच वाली सेंटर वाली एकदम सिलाई है ये वाली, और इसके बराबर से आप देखेंगे तो आपको एक एक चेन दिखेंगी। ये देखिएगा, ये आपकी फर्स्ट चेन है, देखिए ये 1 2, ये देखिए 3, ये इसके नीचे देखिएगा जस्ट नीचे ये 4, फिर ये 5, ऐसे करके आप गिनते जाएंगे तो आपको ये पूरी 26 चेन तक गिनना है। तो यहाँ पे मेरी 26 नंबर की चेन आई है, तो मैंने यहाँ पे मार्कर लगा लिया है। इसी तरह से ये वाली जो सिलाई है इसके बराबर से इस साइड में भी ऐसे ही गिनेंगे। देखिए 1 1 आपको चेन दिख रही होंगी, ये देखिए कि फर्स्ट चेन ये है, फिर ये देखिए आपकी ये सेकंड चेन है, ये देखिए, फिर ये आपकी देखिए थर्ड चेन है, फिर ये 4th नंबर की चेन है। इस तरह से आप गिनते जाएंगे, और ये 5th नंबर की चेन है, देखिए पूरी चेन्स हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए 26 चेन गिन के यहाँ पे 26 नंबर वाली चेन पे एक मार्कर लगा लिया। अब ये ऐसे यहाँ से हम फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे एक साइड से। तो ये जो आपका मार्कर है फर्स्ट वाला, यहाँ से हम पहला फंदा उठाएंगे। 26 नंबर का ये चेन पे हमने लगाया हुआ है। अब इसे हटा देंगे। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ से आप ये सिलाई को इधर डालेंगे ऐसे, और यहाँ से इस तरह से एक फंदा उठा लेंगे। फिर उसके बाद आप दूसरा फंदा, जैसे मैंने आपको बटन बैंड में बताया था, उसी तरह से फंदे उठाते जाएंगे। ये दूसरी वाली देखिए चेन दिख रही है, इसमें ऐसे करके हम दूसरा फंदा उठा लेंगे, देखिए इस तरह से। फिर तीसरी चेन में से ये देखिए 3rd नंबर की चेन ये है, ऐसे करके फंदे उठाते जाएंगे। फिर इसके आगे ये चेन है देखिए, अब इस पे से फंदा ऐसे करके उठाते जाएंगे। तो आपके ये पूरे मिला के 53 स्टिचेस उठेंगे। आप यहाँ से 26 पहले यहाँ पे तक उठा लेंगे। फिर ये जो आपका बीच की ये जो सिलाई है इसको आप छोड़ेंगे नहीं, यहाँ से भी एक फंदा उठाएंगे, और फिर 26 इधर से उठाएंगे यहाँ तक। तो आपके पूरे मिला के 53 स्टिचेस इसमें आस्तीन में हो जाएंगे। तो आप इसके लिए ऐसे करके पूरे फंदे उठा लीजिए इस साइड तक, और याद रखिएगा बीच में आपको ये जो सिलाई है इस पे से भी एक फंदा आपको उठाना है। तो इस तरह से आप 53 स्टिचेस पूरे उठा लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने इसके सारे फंदे उठा लिए। लास्ट का फंदा बचा है, इसे भी हम इस तरह से ऐसे लेकर के उठा लेंगे। तो ये हमारे पूरे 53 स्टिचेस हो गए। अब ये मार्कर को हटा लेंगे। अब यहाँ से हमें इसकी बुनाई शुरू करनी है। तो अब रॉन्ग साइड से इसे बुनना स्टार्ट करेंगे हम। तो देखिए इस तरह से पहला फंदे को जैसे हम प्लेन बुनते जा रहे हैं वैसे ही हम बुनेंगे इसे। पहला फंदा इस तरह से बिना बुने स्लिप कर लेंगे। उसके बाद के हर फंदे को उल्टा उल्टा बुन के इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। इस
तरह से आप ये वाली पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट का फंदा बचा है, इसे भी हम ऐसे ही उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। अब ये वाले जो धागा था हमारा शुरू वाला, इसे यहाँ पे नॉट लगा लेंगे, डबल नॉट। देखिए इस तरह से और इस तरह से। अब इसे हमने टाइट से बांध लिया है। अब इसके बाद इसकी हमें आगे बुनाई ऐसे ही कंटिन्यू रखनी है। राइट साइड के सारे फंदे सीधे और रॉन्ग साइड के सारे फंदे उल्टे बनाते हुए हमें आगे की बुनाई कंप्लीट करनी है। पहला फंदा हर सिलाई का आप पहले बिना बुने स्लिप करते जाएंगे, जैसे आप पूरी स्वेटर में कर रहे हैं उसी तरह से। इस तरह से आप इसे स्लिप करके फिर उसके आगे के सारे फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से आपको बनाते हुए इसकी 81 रोज़ कंप्लीट करनी है। ये आपकी सेकंड नंबर की रो है। अभी हमने एक सिलाई बना ली है रॉन्ग साइड से। अब ये सेकंड नंबर की रो है। ऐसे ही बनाते हुए आप 81 रोज़ कंप्लीट कर लीजिए, तो आपकी पूरी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी स्वेटर की, स्लीव्स की। अगर आपको अपनी जो आपकी स्लीव है उसको आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेंथ उसकी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें जो मैंने ये बनाई है स्वेटर, मैं इसकी स्लीव की लेंथ आपको बता दे रही हूँ मेजरमेंट करके। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा ये नाप के दिखा दे रही हूँ, जहाँ से हमने ये स्टार्ट करी है इसकी स्लीव। तो यहाँ से देखिए, इधर से इंच टेप से हम नापेंगे ये वाले मेजरमेंट टेप से। तो ये हमारी यहाँ तक, जहाँ तक इसकी स्लीव की पट्टी बनेगी, यहाँ तक हमारी 44 सेंटीमीटर आ रही है इसकी लेंथ। और ये जो है हमारी पट्टी ये वाली बनाने के बाद हमारी ये आएगी, देखिए यहाँ से ये हमारी फिर आएगी 47 सेंटीमीटर। तो आप अपने हिसाब से इसे बना सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको इतनी ही लेंथ इसकी चाहिए जितनी मैंने बनाई हुई है, तो आपको इसकी 42 सेंटीमीटर बनाने के लिए 81 इसकी रोज़ बनानी होंगी। तो आपके इतनी ही लेंथ आ जाएगी। और बाद में फिर मैं आपको इसकी फंदे घटाना बताऊंगी, किस तरह से घटेंगे, और तो ये पट्टी बनाना बताऊंगी। तो आप इतना बना के इसका कंप्लीट कर लीजिए पार्ट अपना, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने अपनी स्लीव की पूरी लेंथ जितनी बनानी थी हमने कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको इसके फंदे घटाना बताऊँगी, कैसे घटेंगे बॉर्डर बनाने से पहले। हमें देखिए राइट साइड से इसे यहाँ से आपको पहला फंदा स्लिप करना होगा बिना बुने। उसके बाद के हर फंदे को आपको 2 फंदों का एक फंदा बनाते हुए बुनते जाना होगा। देखिए इस तरह से 2 फंदों में सिलाई डाल के 2 का 1 कर लेंगे, इस तरह से। फिर आगे के 2 फंदों में एक साथ सिलाई डालेंगे और 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। फिर उसके आगे के 2 फंदों को एक साथ देखिए इस तरह से सिलाई डालकर दोनों में एक साथ ऐसे करके आप बुनते जाएंगे। तो आपके ये पूरे मिला के इसमें 53 स्टिचेस हैं, तो ये आपके 27 रह जाएंगे लास्ट में। हर 2 फंदों का आपने एक फंदा बना के इस वाली पूरी सिलाई को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आप अपनी पूरी ये वाली रो कंप्लीट कर लीजिए। ये फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे ये सारे फंदे हमने घटा लिए हैं और अभी हमारे 27 स्टिचेस यहाँ पे बचे हैं। अब इसकी रॉन्ग साइड में देखिए हम कैसे बॉर्डर बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, रॉन्ग साइड से अब हमें देखिए इसका बॉर्डर बनाने के लिए जैसे आप शुरू से बनाते आए हैं बॉर्डर, वैसे ही बनाएंगे। एक फंदा उल्टा और एक सीधा बना के, ये पहला फंदा आप स्लिप कर लेंगे बिना बुने, फिर उनको पीछे की तरफ ले जाएंगे। फिर एक फंदे को आपने देखिए यहाँ से सीधा बनाना है, फिर ऊन को अपनी तरफ लेना है, एक फंदे को उल्टा बुनना है। फिर ऊन पीछे लेंगे, एक फंदा सीधा, फिर ऊन अपनी तरफ लेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा। ऐसे बनाते हुए आपको इसकी 9 रोज़ कंप्लीट करके और फिर इसके फंदे जैसे मैंने आपको कास्ट ऑफ करने बताए थे वैसे ही करेंगे। और फिर उसके बाद आप इसको जैसे मैंने आपको शोल्डर्स में सिलाई बताई थी उसी तरह से आप इसे सिल के कंप्लीट कर लीजिए। तो आपका ये पूरा स्वेटर बन के रेडी हो जाएगा। हमारी ये वाली पूरी स्वेटर बन के रेडी हो गई है। और मैंने इसमें जो ये फ्लावर लगाए हुए हैं, ये मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसकी वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है कि ये किस तरह से बनते हैं। आप उसे देख के ये फ्लावर बना सकते हैं और इसमें लगा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।